मुझे बताइएगा नजीब साहब, जो रिलीफ है वो तो उसी सूरत में मिलेगा अगर ग्रोथ को कुछ संभाला मिलेगा। जीडीपी तो हमारा आई थिंक 0.28 मैंने सुना है, इतना गिर गया है, तो ऐसी सूरत में बजट आएगा तो आपको लगता है रिलीफ मिलेगा? तो ये बात आपकी ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी सुकड़ रही है, और सुकड़ इसलिए रही है कि एक तो हमारा करंट अकाउंट यानी कि बाहर का खसारा चल रहा था, तो उसको रोकने के लिए IMF ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्लो किया जाए ताकि खर्चे कम किए जाएं। पर दूसरी ये बात है कि जब से हम IMF के प्रोग्राम नहीं कर पाए और हमने अपनी इंपोर्ट्स जो कि $6 अरब की नॉर्मल में चल रही थी उनको $3 अरब कदगन लगाकर कम किया, तो इकोनॉमी जो है बिल्कुल सुकड़ गई। आई थिंक आने वाला साल तभी इकोनॉमी को अनक्लॉग कर सकता है या खोल सकता है अगर हम IMF के प्रोग्राम में वापस जाएं, दोस्त ममालिक हमें कुछ पैसे दें, कमर्शियल रसाई हो पैसों की, हमें अपने डॉलर के जो $4 अरब के ज़खायर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं इनको बढ़ाना है। और स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी पॉलिटिकली, आई डोंट थिंक सो कि हमारा ये जो IMF के साथ डील भी डन हो पाएगा, यहाँ पे मुमालिक हमें दीगर पैसे भी दे पाएंगे। अब इस सिचुएशन में मुझे पहले आप ये बता दें कि पेट्रोल सस्ता होगा, हम खुश हों या ना हो? देखिए, एक तो ये बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसका एक बड़ा असर होता है इकोनॉमिक सर्टेनिटी पे भी। आई थिंक इस वक्त जो इकोनॉमिक सर्टेनिटी है वो ढूंढ रही है पॉलिटिकल साइकिल जो है, हमारा जो इलेक्टोरल साइकिल है उसकी सर्टेनिटी क्या होगी। अगर हम किसी तरह अपना इलेक्शन साइकिल जब भी अब डिफाइन करना चाहें, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनली अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं और उसके लिए जो भी ट्रांजिशंस होनी हैं उसको अगर हम डिफाइन कर पाएं तो दैट वुड बी हेल्पफुल। नजीब साहब ये खामखा मेरी को एंकर जो है ना परेशान हो रही है सस्ते पेट्रोल के लिए, इनको बताना पड़ेगा कराची से बस 2 घंटा दूर हब तक जाएं, 70-80 रुपए लीटर मिल रहा है ईरानी तेल, आम खुलेआम, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो यकीनन थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी की में ना थोड़े बड़े बड़े वाले गैलन ले लीजिए और वो भर के ले आइए, एक बार आपके ना 3-4 महीने की बचत हो जाएगी। नजीब साहब, एक जो अलमिया है जिसे कहते हैं डिलेमा है पाकिस्तानी इकोनॉमी का, गाड़ी का इंजन सीज हो जाए? नहीं कोई नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा तेल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जाने दीजिए। नजीब साहब, जो डिलेमा है वो ये है कि हम कह रहे हैं कि हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है, मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं और बड़ी बदहाली है, महंगाई है, लेकिन एट द सेम टाइम जो मुझे मेन प्रॉब्लम नजर आता है कि रईस तर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसमें इतना फासला आ गया है कि जो रियल एस्टेट का काम करता है वो 40-50 साल का होगा, उसके अकाउंट में 400-500 अरब होंगे, जो ठेकेदार होगा वो खरबपति होगा, लेकिन जो मेहनत कर रहा होगा, जो 9 to 5 की जॉब कर रहा होगा, जो शायद आज के दौर में मैं कहता हूं 1-2 लाख रुपए भी सैलरी कमा रहा होगा, वो भी मुश्किल में फंसा हुआ है। सर, तो ये बात तो आपकी दुरुस्त है, ये जो कीमतों का बढ़ना है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना है, इनका दोनों का सबसे बड़ा असर जो है वो उसी तबके पे आया है जिसका आपने जिक्र किया, मिडिल इनकम अर्नर्स, लो इनकम अर्नर्स, डेली वेजर्स, इन पे इसलिए आया है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई, इन्फ्लेशन के बढ़ने से इनकी जो कुव्वत ख़रीद है वो टूट गई। ये बात आपकी दुरुस्त है, और जैसे मैडम कह रही थी, इकॉनमी जो है उसके सुकड़ने से या ग्रोथ रेट के 0.29% पे गिरने से आपकी कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं लगी, तो लेबर भी एम्प्लॉय नहीं हुई। नाउ दिस इज़ अ बैड सिनारियो, और इसको ऐड कीजिए कि आपने देखा कि पाकिस्तान में फ्लड्स आए और फसलें जो हैं तबाह हुई। सिर्फ एक मिसाल ले लीजिए कि कॉटन की फसल 4.5 मिलियन बेल्स के करीब रह गई, जो कि किसी ज़माने में 10-12 मिलियन बेल्स होती थी। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है उस इंसान के लिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। खाकान साहब, ओवरऑल पॉलिसी बनना, चीज़ों को बेहतर करना ज़रूरी हो गया है। LCs प्रॉपरली खुल नहीं रही हैं, जो बिजनेसमैन आता है वो कहता है हमारे पास डॉलर्स नहीं है, कारोबार बर्बाद हो रहा है, हम यहाँ से जाने का सोच रहे हैं। तो अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे कुछ अगर बजट में थोड़ी अगर होती है तो चीज़ें फिर आगे चलती हैं। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू नजीब साहब। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे
सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।